नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने यहां पर प्रदेश के सरकारी कॉलेज, राजस्थान के सरकारी कॉलेज जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन के फॉर्म का आप इंतजार कर रहे थे कि कब से शुरू होगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन पहले ही डाल दिया था जब नोटिफिकेशन आया था, और आज से फॉर्म शुरू हो चुका है। कैसे फॉर्म आपको भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहां से फॉर्म भरना है और फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जो जानना आवश्यक है। एक गलती आपको एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं भैया, प्रदेश के सरकारी कॉलेज के एडमिशन फॉर्म एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर के, और इस बार सेमेस्टर होने वाला है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में। यहां पर नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रदेश में सरकारी कॉलेज एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के लिए यहां पर देखने को मिलेगा सेमेस्टर फॉर्म। यहां पर एडमिशन के चालू हो चुके हैं। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा आज, जिसमें सारी जानकारी आज मैं यहां पर बताने वाला हूं। फॉर्म, फीस, डॉक्यूमेंट्स कहां से भरे, सब्जेक्ट लिस्ट, कॉलेज लिस्ट और एडमिशन प्रक्रिया, फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सभी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज, और सरकारी कॉलेज की बात आ रही है तो यहां पर इंपॉर्टेंट है भैया राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें पीजी कोर्स अवेलेबल है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म शुरू हो चुका है 28 अगस्त है ना, 28 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुका है। लास्ट डेट के बारे में भी बात करेंगे। फीस की बात करेंगे, देखो फॉर्म भरते समय अलग से कोई ऐसा चालान वगैरह देखने को नहीं मिलता। आपको केवल 20-30 रुपए का जो टोकन कटता है वो कट जाता है फॉर्म के साथ में, तो ई मित्र वाले के माध्यम से आप काट लेंगे। ठीक है, खुद काटना चाहें तो खुद भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भी ऐसा नहीं है कि 400-500 रुपए, 100-200 रुपए ऐसे लग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्म भरने वाले के डिपेंड करता है कि वो कितने लेता है। फॉर्म भरने कोई 50 रुपए लेता है, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन टोकन के तो 20-25 रुपए ही लगते हैं एडमिशन से रिलेटेड, है ना। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, फॉर्म कहां से भरना है, क्या क्या डेट्स रहने वाले, इसके बारे में बात करूंगा। पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तो ओरिजिनल तो पहुंची नहीं है मार्कशीट, 1-2 दिन में सभी कॉलेजों में पहुंच जाएंगी, और नहीं भी पहुंचती है तो भी आप नेट वाला जो मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, ध्यान रखिए फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी वो लगा देना। ठीक है, चल जाएगा। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट आपको चाहिएगी क्योंकि आप पीजी करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आएगा आधार कार्ड, एक आएगा जनाधार कार्ड। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके पास जनाधार नहीं होता, आधार कार्ड से उनका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ये हो गया इंपॉर्टेंट। एक होता है भैया यहां पर आपको देखने को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमारा तो कोई जाति नहीं होता, जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, लेकिन ईडब्ल्यूएस इसके पास है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया। एससी और एसटी वालों का जो एससी/एसटी का जो प्रमाण पत्र होता है वो दो भैया जाति, और ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी जो भी है वो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप देंगे। अगर आप नहीं देते हैं वो फॉर्म में, आप यहाँ पे स्कैन होगा वो, अगर वो आप नहीं देंगे ना भैया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि वो आपकी कैटेगरी फिर मान्य नहीं होगी, फिर आप जनरल के हिसाब से कट ऑफ निकल के आएगी। और प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है, ये ध्यान रखें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जरूर देंगे यहाँ पर, इसलिए आपकी कैटेगरी का आपको फायदा मिले। इसलिए एडमिशन में और 1-2% में ही लोग रह जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देखें। जनरल कट ऑफ ज्यादा जाती है, एससी, एसटी, ओबीसी की थोड़ी सी कम देखने को मिलती है जनरल के मुकाबले। तो इसलिए कह रहा हूं, आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो भी बनवा लेना। पिछला वीडियो जो डाला था 5-7 दिन पहले, वो इसलिए डाला था कि आप समय से अपना जो भी काम हो कर लें। एससी, एसटी वाले एक बार ही बनवाते हैं जाति प्रमाण पत्र, ध्यान रखें, उनका पहले वाला ही चल जाता है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, 1 साल बाद में, तो ये ध्यान रखना विशेष बात। अगर आप पुराना ही है तो आपके पास साथ में उसका एक फॉर्म लगता है संलग्न करके, ध्यान रखिए। फॉर्म में आप फॉर्म ई मित्र पर भरने जाएंगे तो फॉर्म भर के आपको उसमें साथ में लगाना पड़ेगा, ये चीज भी ध्यान रखें। ठीक है, ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बाद में अलग से कुछ नीचे फोटो साइन तो सबको ही चाहिए होते हैं, फोटो साइन, मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर ऐसा देना जो कि इंपॉर्टेंट हो और हमेशा चालू हो, ऐसा नहीं आज लगा दिया नंबर और 2 दिन बाद में बंद ही मिल रहा है परमानेंट, तो ऐसे नंबर ना ले देवे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है कि भाई सही नंबर। आप कहाँ से भरना है मैंने पहले भी बताया, एसएसओ आईडी के माध्यम से भी भर के भी दिखा दूंगा आपको, है ना, सारा कि प्रोसेस किस हिसाब से एसएसओ आईडी से भरना है, कौन सा पोर्टल रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं सीधे वहां पर जहां पे हमें जाने की आवश्यकता है, वेबसाइट पर। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बार पीजी में सेमेस्टर है, ध्यान रखें, सेमेस्टर यहाँ पर दे दिया। सेमेस्टर का मतलब क्या होता है, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। और ये चीजें आप कहेंगे, काफी विद्यार्थी मुझे 4-5 दिन से लगातार सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है,
काफी विद्यार्थी कह रहे थे ऐसा कोई नोटिस नहीं है सेमेस्टर वगैरह का। मैं दिखाता हूं नोटिस भैया, मैंने पहले भी दिखाया था और आज भी बताने वाला हूं। यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की जो वेबसाइट है, SSOID में सारे ऐप्स ऐसे देखने को मिलते हैं, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन नाम से यहां पर देखने को मिलेगा। ये मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, चलो मैं लॉगिन कर लेता हूं। हाँ, तो ये देखो भैया, यहाँ पे ऑप्शन आता है साइड में, किसी का इधर आ जाएगा, किसी का इधर आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन नाम से है ना। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, ये वाली, ठीक है। सबसे पहली बात, 5वें नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है क्लिक हियर फॉर पीजी एप्लीकेशन फॉर्म। ये पीजी वाले विद्यार्थियों का, MA MSc MCOM प्रदेश के सरकारी कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो फॉर्म आपका यहां से भरा जाएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पीजी के नोटिस के बारे में, जो कि आया हुआ है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सेमेस्टर है और क्या प्रोसेस रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले दे दिया था, फिर भी आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है भैया, देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, स्नातकोत्तर पूर्वाध यानी प्रीवियस और सेमेस्टर लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज आपको बता देता हूं, ये भाई साहब जो जब भी नोटिस देते हैं ना, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ये अपने पूरे राजस्थान का नोटिस निकाल के देता है। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है, यहां से जो नोटिस आएगा वो पूरे राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेज, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान, प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है सब पे लागू होगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पे सेमेस्टर भी है। और जब एक तरीके से कहूं, यहाँ पे सेमेस्टर इन्होंने दिया है तो ऐसा तो नहीं कि भाई रेगुलर विद्यार्थी जो प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, नॉन कॉलेज करेंगे, उनके लिए अलग से नोटिस आते रहेंगे। भैया वही पैटर्न वो लागू करने वाले हैं, तो सेमेस्टर उनमें भी रहने वाला है। सवाल को खत्म कर दीजिए आप, है ना, ठीक है। स्नातकोत्तर यहाँ पर सेमेस्टर है, इसके फॉर्म यहाँ पे देखो 28 तारीख से भरे जाएंगे, डेट्स मैंने आपको बताई। और अंतिम तिथि क्या है, 11 सितंबर। 28 अगस्त से 11 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इंपोर्टेंट कर लीजिए, डेट्स मार्क कर लीजिए कि भाई 28 अगस्त से 11 सितंबर डेट्स, ठीक है। इसके बाद में ये तीसरे नंबर वाली जो लाइन है, ये कोई काम की नहीं है आपके, यह कॉलेज के काम की है, ठीक है। वो आपने जो फॉर्म भरा है उसको चेक करेंगे, ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। इसमें आपका कोई काम नहीं है। आपका जो काम है, आप फॉर्म की डेट्स देखो और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरो, ठीक है। आपका दो काम तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद में ये कॉलेजों का काम है। यहां पे आता है विद्यार्थी का काम, अंतिम वरीयता सूची में प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, यानी पहली लिस्ट जो देखने को मिलेगी, जिसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आएगी। फॉर्म भरने के बाद में प्रिंट जो रहेगा उसको संभाल के रखना है, वह काम आने वाला है भैया, ठीक है। और उसके बाद में जो लिस्ट आएगी 17 सितंबर को जो लिस्ट देखने को मिलेगी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो भैया ध्यान रखें, चाहे मेन में आए चाहे वेटिंग में आए, दोनों का प्रकाशन है। और दोनों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा की डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की तिथि 21 सितंबर रहेगी, लास्ट डेट ध्यान रखो, अंतिम तिथि की बात हो रही है ना, तो 17 से चालू हो जाएगा, 21 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और फीस जमा जो रहेगी, एडमिशन फीस, वो 23 तारीख रहने वाली है, 23 सितंबर, ठीक है। एक बात बताता हूं, अगर आने वाले समय में यह शेड्यूल बदलता है, यानी लास्ट डेट फॉर्म वगैरह की बढ़ती है, तो इस शेड्यूल में ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा, नया शेड्यूल आ जाएगा। तो इसलिए ये डेट्स पे अभी फोकस ना करें, अभी फोकस करें इस डेट्स पे, है ना। लास्ट डेट का इंतजार करें कि भाई जब फॉर्म भरने के बाद में लास्ट डेट का आप इंतजार करेंगे कि भाई बढ़ती है नहीं बढ़ती। अगर नहीं बढ़ती है तो फिर इस प्रोसेस के हिसाब से आपका आने वाला प्रोसेस रहेगा। अगर डेट नहीं बढ़ी तो ध्यान रखिए यहां पे आएंगे, और डेट बढ़ जाती है तो ये वाली प्रोसेस बाद में होती रहेगी, ठीक है। इसमें डेट्स नहीं बदल जाएंगी। तो ध्यान रखिए अभी क्या करना है, 28 अगस्त से 11 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद में लिस्ट आएगी, लिस्ट नाम आ जाए, डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होंगे, उसके बाद में फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद में क्लासेज आपके शुरू हो जाएंगी। ध्यान रहे ये बातें हो गई कौन कौन से नोटिस के बारे में जो मैंने आपको बताई। देखो कहां से भरना है इसके बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, फीस बता दिया, फॉर्म बता दिया, 28 अगस्त से 11 सितंबर बता दिया भैया, ठीक है। 11 सितंबर 2024 तक SSOID के माध्यम से फॉर्म भरना है। सब्जेक्ट लिस्ट, कॉलेज लिस्ट, एडमिशन प्रक्रिया के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। फॉर्म भरना है, उसके बाद लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फीस होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास लग जाएगी। ये 4 प्रोसेस आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं यहां पे कहां से भरना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, आ जाओ अब आपको लेके चलता हूं वेबसाइट पे जहां पे हमको आवश्यकता है। चलो भैया क्लिक कर दिया पीजी एडमिशन फॉर्म के लिए। ऐसे जब क्लिक करेंगे
तो यहां पे आएगा कि जिस स्नातकोत्तर कोर्स में, यानी जिस कोर्स के तहत आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करो। यहां पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलेक्ट कोर्स। सपोज दैट कोई एमए करना चाहता है, कोई एमएससी करना चाहता है, कोई और एमकॉम, एमएससी वगैरह, ये सारे तीन जो तरीके के होते हैं आपके कोर्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पे ऑप्शन आ रहा है, देखो एमए हिस्ट्री, एमए एसएफएस। देखो एक चीज बता देता हूं भैया, एसएफएस वाला जो वर्ड है ना, ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम होता तो रेगुलर ही है कोर्स है भी कॉलेजों में, लेकिन इसकी फीस क्या है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखें, प्राइवेट कॉलेजों के बराबर इसकी फीस देखने को मिलती है, तो ये चीज आप ध्यान रखना भैया। एसएफएस में फीस ज्यादा है, और ये जो नॉर्मल देखने को मिलेगा, जैसे एमए हिंदी, देखो एमए हिंदी एसएफएस, एमए हिस्ट्री, किसी जगह पे किसी कॉलेज में मान लो कि ये ऐसे बिना एसएफएस वाला ना देखने को मिले, तो ये समझना उसमें एसएफएस के तहत ही में कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरे राजस्थान के जितने भी कॉलेज है, सबका डाटा और मोबाइल नंबर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, कोर्स के सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बात करें, अब सपोज दैट कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे एमए ज्योग्राफी चेक करना है भैया, ठीक है भैया, एमए ज्योग्राफी चेक कर लेते हैं पूरे राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज में है। अब जिले की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, मैं जयपुर से हूं, ठीक है, तो मैं जयपुर वाले कॉलेजों की चेक कर लेता हूं, जयपुर लगा दिया मैंने। अब यहां पे ऑप्शन आ जाएगा कि एमए ज्योग्राफी जयपुर में कौन कौन से कॉलेजों में देखने को मिलेगी। ये आ गई सूची आपके पास, मात्र 6 कॉलेजों में ज्योग्राफी है। कॉलेजों के नाम देख लीजिए, एक अपना एलबीएस कॉलेज कोटपुतली, जहां पर एमए ज्योग्राफी है भैया, और नोडल ऑफिसर सीमा पंत जी हैं, और इनके मोबाइल नंबर यहां पे दिए हुए नोडल ऑफिसर के। सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बीएनडी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर, ये शहर का है ध्यान रखें, गवर्नमेंट कॉलेज बस्सी और गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर। ये कौन से जिले की बात हो रही है, ये जयपुर जिले की बात हो रही है, जिसमें एमए ज्योग्राफी है, ठीक है। बात करें, जिला बदल लो अब इसको, ठीक है। कोई कहे मैं उसके बाद में देखना चाहता हूं अजमेर का, ठीक है भाई, अजमेर को सिलेक्ट करते हैं। अजमेर के कॉलेज ही आ गए भैया, 5 अजमेर में कॉलेज है जहां पे ज्योग्राफी अवेलेबल है, एमए ज्योग्राफी, ठीक है। बात करें, अब आप कहेंगे कि एमए ज्योग्राफी एसएफएस से, ठीक है भाई, एसएफएस वाला चेक कर लो। जिला चेक कर लेते हैं, ये हैंग हो गया लगता है, जैसे जयपुरी आ गया। एक है साकंबर गवर्नमेंट साकंबर पीजी कॉलेज सांबर लेक में, इसमें एमए ज्योग्राफी एसएफएस है, रेगुलर ही कोर्स है, लेकिन एसएफएस में बस इसकी एडमिशन फीस जो रहेगी, लिस्ट में नाम आने के बाद जो फीस जमा होगी वह प्राइवेट कॉलेजों के बराबर, यानी फीस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं, एसएफएस वालों की फीस बस ज्यादा होती है, कोर्स वही रेगुलर रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मान के चले आप। अब कोई भी चीज आप देखना चाहते हैं, इंग्लिश देख लो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप देख लो, ये एमए के आ गए, नीचे जाएंगे तो एमकॉम के आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट, उसके बाद में एमएससी के आ जाएंगे। बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं एमएससी को लेकर, केमिस्ट्री चेक कर लो भाई जयपुर में कहाँ कहाँ है, तो सबसे ऊपर तो अपना एलबीएस कॉलेज ही आएगा, यहाँ पे देखना, क्योंकि हमारा एलबीएस कॉलेज जिसमें सभी सब्जेक्ट रेगुलर हैं, कोई भी एसएफएस से नहीं है। ये देखो भैया एलबीएस कॉलेज ये आ गया भैया, एमएससी केमिस्ट्री ये रहा, और ये एमएससी केमिस्ट्री यहाँ पर गंगादास गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जयपुर में, ध्यान रखें, ये भी आएगा, सापरा में है भैया, जयपुर के सापरा में। और आरएल सहरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू, ये पाना देवी कॉलेज है जहां पे एमएससी केमिस्ट्री से है, ये ध्यान रखें। तो ऐसे हर कॉलेज की लिस्ट आपको एक तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है भैया, सब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल रही है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, ठीक है। अब क्या सवाल था अगला, और बता देता हूं मैं, सब्जेक्ट लिस्ट पता चल जाएगी, ऐसे देख लेंगे अपने अपने जो भी चेक करने अपने अपने जिले के। देखो एक सवाल और है ना, कितने फोरम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, कितने फोरम, चलो मैं लिख देता हूं, इसको बता दूंगा, कितने सब्जेक्ट, कितने कॉलेज से, ये सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉलेज लिस्ट पता चल गई, ऐसे चेक कर लेंगे, सब्जेक्ट लिस्ट पता चल गई, एडमिशन प्रक्रिया, यानी इधर के जितने भी सवाल थे मैंने सारे बता दिए हैं, बस एक सवाल है कहां से भरना है, इसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। कितने फोरम, अब देखो भैया, एक सब्जेक्ट का एक कॉलेज से आप एक फॉर्म लगा सकते हैं। अब आप कहें कि मैं जैसे एलबीएस कॉलेज से सपोर्ट दैट मैं एमए इंग्लिश का फॉर्म मैंने लगा दिया है, फिर किसी ने विद्यार्थी ने लगा दिया, अब उसको लगता है कि यह इंग्लिश जो है और किसी और कॉलेज में भी है, उसको डर है कि भाई पता नहीं एलबीएस में मेरा नंबर आया नहीं आया, मैं सेफ्टी के रूप में एक कॉलेज से और लगा सकता हूं, 2 कॉलेज से और लगा, तो हर कॉलेज का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। अब आपके पास ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, किसी के पास पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी है, किसी के पास साइंस की बात करें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ हो गया, इस तरीके से किसी के पास बोटनी जूलॉजी हो गया। तो वे विद्यार्थी क्या करेंगे भैया, अब आपको लगता है ना कि भाई मुझे पीजी एक सब्जेक्ट से करना है, तो आप एक सब्जेक्ट से फॉर्म लगा दो। अगर आपको लगता है मैं तीनों पे ट्राई कर लेता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, मुझे लगता है कि हाँ इन तीनों में यार किसी में भी आ जाए, मेरे को तो पीजी करनी है, बस किसी में भी एडमिशन हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मुकाबले हिंदी, इंग्लिश और अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, इनमें आसानी से एडमिशन हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं आप कितने भी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट का एक फॉर्म एक कॉलेज से लगेगा, ये ध्यान रखना। अब आप कहें कि पानादेवी, कोई छात्रा बहन है जैसे उसने फॉर्म सोचा कि पानादेवी कॉलेज से वो लगाना चाहती है, उसको लगता है कि मैं एलबीएस में भी लगाना चाहती हूँ फॉर्म, तो लगा सकते हैं, दोनों का अलग अलग फॉर्म लगेगा, ठीक है। कितने भी कॉलेज से लगाओ, कितने भी फॉर्म लगाओ और कितने भी सब्जेक्ट से लगाओ, सबका अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो सभी का मैंने बता दिया भाई, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी कॉलेज से, कितने भी सब्जेक्ट से और कितने भी फॉर्म आप लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन एक कॉलेज से आप एक सब्जेक्ट का तो एक ही लगेगा। अब ऐसा सोचो कि भाई एलबीएस में मैं पॉलिटिकल का भी लगा दूं, ज्योग्राफी का भी लगा दूं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कहीं पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज की बात यहां पर हो रही हो, ठीक है। सवाल यहां पे भी खत्म हुआ। अब चलो फॉरम पे चलते हैं वापस से, कि फॉरम कैसे भरना है। सबसे ज्यादा सवाल सुबह से मैं देख रहा था तो फॉरम से रिलेटेड ही आ रहा था, ठीक है भाई। हमने सेलेक्ट किया कि फॉर्म कैसे भरना है, मैंने बताया था वहां पे 5वें नंबर पे देखने को मिलेगा, उसमें फिर ऐसे करना है। अब ये कॉलेज यहां पर देखने को मिल रहा है, अब मुझे लगता है कि मेरे को फॉर्म भरना है अभी, तो जहां से फॉर्म भरना है ना उस पर क्लिक कर दो, जिस कॉलेज के लिए फॉर्म भरना है। ये आ गया आपका फॉर्म। राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए जनाधार से ही फॉर्म भरे। अब ठीक है, अब यस जनाधार नंबर आपसे मांग लेगा। जैसे जनाधार नंबर यहां पर लिखेंगे आप, तो आपकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, अपना नाम, अपने सब्जेक्ट डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको भरनी है, फोटो सही लगाना है, ठीक है, अपने बैंक डिटेल्स वगैरह सारी अच्छे से भरनी है। एक डॉक्यूमेंट्स में एक चीज और ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यार भूल गया था मैं, क्योंकि मान लो किसी का एडमिशन नहीं हुआ तो फिर उसको फीस भी तो रिटर्न होती है, बैंक पासबुक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। एक चीज और लिख लो, बोनस प्रमाण पत्र। काफी विद्यार्थी इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। भैया देखो मैं बताता हूं, पीजी में क्या होता है भैया, पीजी एडमिशन में आवश्यकता क्या पड़ती है, बोनस से रिलेटेड विद्यार्थी जिसके पास होता है वो अवेलेबल करवा सकता है। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन में क्या लिया, एनसीसी ले लिया, एनएसएस ले लिया, स्काउट ले लिया, कोई भी ऐसी चीजें ले ली, तो अभी अगर वो पीजी में आप फॉर्म के समय पे बोनस सर्टिफिकेट के अपलोड कर देंगे ना, यहाँ पर स्कैन करवा देंगे, तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा 3% तक। ये चीज आप ध्यान रखिए, चाहे कोई खेल से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स का कोई हो, ध्यान रखें एनसीसी एनएसएस का हो, तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पे आपने वो किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं स्कूल लेवल वाली प्रोसेस आप यहाँ पर पीजी में लगा रहे हो, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। वो यहाँ पर लगाएंगे तो आपको बोनस के रूप में मान लिया जाएगा और आपको 3 नंबर सीधे देखने को मिलते हैं। सपोज दैट आपके परसेंटेज 60% है, 3 नंबर फ्री का आपको बोनस लगाते ही मिल रहा है, 63% आपकी हो जाएगी, और 3% में तो पूरी लिस्ट साफ हो जाती है, ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं, अगर बोनस प्रमाण पत्र अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई भी ऐसा कोर्स जो आपने कर रखा हो, जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्काउट वगैरह, खेल से रिलेटेड कुछ, वो लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैंक पासबुक इसलिए कि जब आपका मान लो कि लिस्ट में नाम आ गया, वेटिंग में नाम आया और फिर वेटिंग आपकी कंफर्म नहीं हुई, तो फिर आपकी फीस जो रिफंड होती है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। और फॉर्म आपको मैंने जानकारी दे दी है, फॉर्म कैसे क्या भरना है, जो प्रोसेस वही है। अब मान लो सपोज दैट कोई बाहर से है तो उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, उसका आधार कार्ड नंबर आप यहां से लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो, जो आपका आधार कार्ड है ना वो ही लगाना है, कुछ भी का मतलब ये है, जैसे मैं किसी का लगा रहा हूं, अब यहाँ पे अदर स्टेट होगा तो आ जाएगा, ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे पूछेगा जिस चीज से आप रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हो उसके बारे में डिटेल्स भरते जाओ, नेम ऑफ कॉलेज डिटेल्स वगैरह, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी सारी डिटेल्स हैं, नेशनलिटी, या आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, इसके बारे में डिटेल दो, या आपके एड्रेस के बारे में डिटेल दो, सारी जानकारी। ये बैंक से रिलेटेड डिटेल आ गई। और यहाँ पे देखो फॉर्म में क्या आएगा, एप्लीकेंट फोटो, आपकी फोटो लगानी है, उसके बाद में आपका सिग्नेचर आएगा, और फ्रंट पे जो बैंक पासबुक भी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स भी देख लो भैया, यही चीजें चाहिए, अलग से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस इसको भर के आपको सबमिट यहाँ पर करना है, ये कर दो, ठीक है। आपको जैसे जिस भी कॉलेज से आप रिलेटेड फॉर्म भरेंगे वो नाम आपको दिखा देगा, ओके करके सबमिट करके आपको इसका प्रिंट निकालना है, टोकन वगैरह काट के। तो ये अपडेट्स थी भैया इससे रिलेटेड, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो ये है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम फॉर्म से रिलेटेड, कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए नोडल ऑफिसर का नंबर आपको ऑलरेडी कॉलेज से रिलेटेड सामने दिया हुआ मिलेगा, इसमें वहां पे बात कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, अपने कॉलेज से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भैया बता, नोडल ऑफिसर इसलिए बनाया कि वो जानकारी आपको दे, ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका नंबर चालू रहता है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नंबर चालू रहता है। तो प्रदेश के सरकारी कॉलेज से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, फॉर्म हो गया, फॉर्म चालू हो चुका है। फीस की बात करें, फॉर्म फीस कुछ नहीं लगने वाली, केवल भरने के पैसे देने पड़ेंगे, तो खुद भी भर सकते हैं, लेकिन ध्यान से भरना है, ठीक है।
कहाँ से भरने हैं, SSOID में, DCE पोर्टल से भरना है। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको सारी दे दी है। और सब्जेक्ट लिस्ट की बात करें, कॉलेज लिस्ट की बात करें, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है कैसे देखनी है। एडमिशन प्रक्रिया, फोरम, लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, फीस जमा होगी, क्लास। पहले फोकस करो फोरम पे, उसके बाद लगातार हम बने रहेंगे चैनल के माध्यम से। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी एडमिशन प्रक्रिया होगी उस पर कंप्लीट डिटेल्स घर बैठे, आपको घर बैठे लिस्ट देखना ही बता दूंगा कैसे आती है। आप पीजी के बंदे हैं यार, पीजी कर रहे हैं भैया, आप ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, ठीक वही प्रोसेस जैसे आपने की है, हर चीज आपको मैं बताने वाला हूं इसी बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पे जैसे अभी मैंने फोरम का बताया, फोरम से रिलेटेड और अदर सवाल थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए। अब कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना एक बार ना। हालांकि देखो मैंने पहले कहा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई कमेंट में मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बहुत से वीडियो हो गए रेगुलर, उन पे कमेंट डेली के 50-100 आते रहते, वो दब जाते हैं भाई कमेंट, है ना, ऐसे चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि भाई जब कोई सवाल हो किसी चीज से रिलेटेड तो सीधे मुझसे इंस्टाग्राम पे बात किया करें। अब इंस्टाग्राम पे रिप्लाई उसी को मिलता है जिसने फॉलो करके जवाब सवाल किया, ठीक है, उसी को जवाब मिलता है। मैंने देखा है पिछले वाले वीडियो के बाद में पीजी वाले विद्यार्थियों ने बहुत से ने सवाल किया था वहां पे, लेकिन फॉलो नहीं कर रखा था, मैंने इग्नोर कर दिया। जब आप इग्नोर कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा दिखाएंगे पंचुअलिटी आप भी, और मैं जब दिखा रहा हूं 24 घंटे में आपको जवाब मिल रहा है इंस्टाग्राम के माध्यम से, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये चीजें। इसलिए कह रहा हूं भैया थोड़ा सा फोकस करें अपने इस एडमिशन प्रक्रिया पर। कोई सवाल हो तो मुझसे बात कर लेना, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी घर बैठे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बुरी खबर है अपने लिए कि भाई टेलीग्राम चैनल बंद होने की संभावना है। हमने इतना प्रयास किया लगातार वहां पे विद्यार्थियों को जोड़े रखने का काम, और बहुत अच्छे से हमने टेलीग्राम चैनल को मैनेज किया, लेकिन अभी क्या है, संभावना है कि बंद हो सकता है, क्योंकि जांच कमेटी बैठ गई है टेलीग्राम पर। तो उससे सभी चीजों से बचने के लिए लगातार आने वाले समय में अपडेट्स मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिससे लगातार आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगी। और मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अवेलेबल है, 24 घंटे में आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। मुझसे मिलेगा, टीम से मिलेगा, आपको जवाब मिल जाएगा 24 घंटे में कैसे भी मिले, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी, और जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन।